सभी को नमस्कार। हम डायबिटीज़ वाले चैप्टर पर डिस्कशन कर रहे थे। डायबिटीज़ क्या है, डायबिटीज़ के लक्षण क्या हैं और डायबिटीज़ किन कारणों से होती है, ये सब कुछ देख लिया अपन ने। आज अपन मेटाबॉलिक चेंजेस इन डायबिटीज़ मतलब मधुमेह में जो उपापचय संबंधी परिवर्तन होते हैं उन पर चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक है। मधुमेह की स्थिति या डायबिटीज़ की स्थिति में शरीर में कई प्रकार के मेटाबॉलिक चेंजेस आते हैं, जिसमें पोषक तत्वों का उचित प्रकार से मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता। परिणाम स्वरूप क्या होता है, गंभीर परिणाम जो है हमारे सामने आने लगते हैं। शरीर में ऊर्जा की प्राप्ति के कितने सोर्स हैं? मुख्य रूप से 3 सोर्स हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। परंतु डायबिटीज़ में कार्बोहाइड्रेट का उपयोग न हो पाने के कारण प्रोटीन तथा वसा का उपयोग ऊर्जा देने के लिए किया जाने लगता है, जिससे क्या होता है कि हमारे शरीर में प्रोटीन और वसा के जो कार्य हैं वो प्रभावित होते हैं। ठीक है। अब वसा का जो मेटाबॉलिज्म है उसमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं उसे देखते हैं। वसा ऊर्जा प्राप्ति का प्रमुख सोर्स होने के कारण इसका उपयोग ज्वलन के लिए या एनर्जी देने के लिए मुख्यतः किया जाने लगता है, क्योंकि हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट की कमी है। वास्तव में वसा का पूर्णतः ज्वलन नहीं हो पाता। सामान्य स्थितियों में वसा के ऑक्सीडेशन से कीटोन बॉडीज बनती हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड पानी में ऑक्सीडाइज हो जाती है। ठीक है। परंतु बिना उपचारित मधुमेह के रोगियों में कीटोसिस का जन्म होता है, जो कि आगे जाके एसिडोसिस को जन्म देता है। इस प्रकार ये विष चक्र जो होता है वह डायबिटीज़ की कंडीशन में फैट्स के मेटाबॉलिज्म में परिवर्तित होने के कारण चलता रहता है। ठीक है। इस तरह से फैट के मेटाबॉलिज्म में परिवर्तन देखा जाता है। अब हम आते हैं प्रोटीन की चयापचय में क्या परिवर्तन होता है या प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में जो चेंजेस होते हैं उसको डिस्कस करते हैं। जब कार्बोहाइड्रेट का ठीक प्रकार से मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता, तब प्रोटीन उत्तक तथा वसीय उत्तक बहुत अधिक मात्रा में टूटने लगते हैं, जिससे एमिनो एसिड्स बनते हैं जिनका डीएमिनेशन होता है। डीएमिनेशन हुआ तो जो शेष रहा नाइट्रोजन रहित भाग सामान्यतः ग्लूकोज और वसीय अम्ल की तरह उपयोग में लाया जाता है। परंतु मधुमेह में प्रोटीन के अधिक टूटने के कारण प्रवाहित होने वाले रक्त में ग्लूकोज तथा अपूर्ण रूप से ऑक्सीडाइज जो फैटी एसिड्स है उसकी मात्रा बढ़ने लगती है। इस प्रकार नियोग्लाइकोजिनेसिस अर्थात नॉन कार्बोहाइड्रेट युक्त पदार्थों से ग्लूकोज का निर्माण अधिक होने के कारण रक्त में क्या होता है, हाइपरग्लाइसेमी की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तथा जो यूरिन है उसके द्वारा किसका निष्कासन होने लगता है, ग्लूकोज का, जिसे हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोसूरिया, मतलब यूरिन के थ्रू ग्लूकोज का निकलना। तो इस तरह प्रोटीन का जो है मेटाबॉलिज्म प्रभावित होता है। ठीक है। अब हम आते हैं कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म, जो कि मेन रूप से डायबिटीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उसमें किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं। आहार के द्वारा लिए गए कार्बोहाइड्रेट जब डाइजेस्ट हो जाते हैं उसके पश्चात सरल जो सिंपल शुगर से ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज इसमें बदल जाते हैं, जिन्हें हम हेक्सोसोस भी कहते हैं, हेक्सोजेस कहते हैं ना।
शरीर में इन तीनों ही चक्रों का उपयोग होता है और इनका ही काम जो है और ज्वलन के लिए किया जाता है। ये यकृत में ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित भी हो जाती हैं अथवा शारीरिक वसा के रूप में परिवर्तित होकर शरीर में संग्रहित हो जाती है। या तो क्या होता है, ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित हो गई या फिर वसा जो शारीरिक फैट है उसके रूप में जमा हो गई। ठीक है, अब हम आते हैं कि मधुमेह में इंसुलिन जो होता है ना वो कम मात्रा में स्रावित होने के कारण, इंसुलिन कहाँ से सिक्रेट होता है ये आपको पता है ना। इंसुलिन जो होता है आइलेट्स ऑफ लंगरहंस की बीटा सेल्स जो होती है, मतलब आपका जो कहते हैं पेनक्रियास, उसकी जो आइलेट्स ऑफ लंगरहंस की जो बीटा सेल्स होती है वो इंसुलिन को सिक्रेट करती है और ये इंसुलिन कम स्रावित होने के कारण ग्लाइकोजन ग्लूकोज में परिवर्तित नहीं हो पाता तथा उत्तकों द्वारा ग्लूकोज का ग्रहण और ऑक्सीडेशन भी कम होता है। मतलब उत्तकों में ग्लूकोज का पेनिट्रेशन नहीं हो पाता, पेनिट्रेशन नहीं होता तो ऑक्सीडेशन भी नहीं होता या कम होता है। अतः क्या होता है, रक्त में ग्लूकोज की जो डेंसिटी है वो बढ़ने लगती, घनत्व बढ़ने लगता है। ग्लूकोज का रीनल थ्रेशोल्ड जो मान है वह भी एक निश्चित होता है, वो भी क्या होता है क्रॉस होने लगता है और ये 160 से 180 मिलीग्राम प्रति 100 ml ऑफ ब्लड हो जाता है। ठीक है, यह ग्लूकोज मूत्र से उत्सर्जित होने लगता है, इसे हम ग्लाइकोसूरिया कहते हैं। किन्हीं दशाओं में मूत्र में पेंटोस, गैलेक्टोज तथा लैक्टोज भी उपस्थित हो सकते हैं, परंतु मूत्र में केवल ग्लूकोज की उपस्थिति ही क्या कहलाती है, मधुमेह होने का संकेत देती है। गंभीर मधुमेह में फास्टिंग अर्थात खाली पेट रक्त शर्करा की मात्रा देखें, अगर वो 400 मिलीग्राम पर 100 ml हो जाती है या इससे भी अधिक हो जाती है, जबकि सामान्य स्वस्थ स्थिति में क्या होता है 80 to 90 या 80 to 100 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड ही मानी जाती है, परंतु मधुमेह के कारण क्या होता है ये बहुत अधिक बढ़ जाती है। ठीक है, अब मधुमेह के कारण शारीरिक क्रियाओं में होने वाले परिवर्तन को भी हम इस तरह से बता सकते हैं। जैसे प्रोटीन है, प्रोटीन का विघटन अधिक हुआ, प्रोटीन से ग्लूकोज निर्माण की दर बढ़ गई और फिर क्या हुआ, रक्त में अत्यधिक नाइट्रोजन और पोटेशियम जो है वो दिखाई देने लगे। फिर मूत्र के द्वारा नाइट्रोजन और प्रोटीन का अधिक उत्सर्जन हुआ। इसी तरह अगर कार्बोहाइड्रेट है तो कार्बोहाइड्रेट है तो कोशों के लिए ग्लूकोज कम मात्रा में उपलब्ध हुआ, क्योंकि इंसुलिन कम है तो उसका पेनिट्रेशन कम हुआ, इसलिए ग्लूकोज कम मात्रा में उपलब्ध हुआ। रक्त में ग्लूकोज का स्तर क्या हुआ, बढ़ गया। मूत्र में जो है शर्करा जो है सोडियम तथा जल का निष्कासन अधिक होने लगा। फिर निर्जलीकरण की श्रेणी में स्थिति उत्पन्न हो गई और मधुमेह, एसिडोसिस तथा मूर्छा की स्थिति हमें दिखाई देने लगी, जिसे हम कोमा भी कहते हैं। और फैट्स की मेटाबॉलिज्म जो है उसमें क्या हुआ, ये सब का क्यों हो रहा है, जब शरीर में इंसुलिन की कमी हो रही तो इन तीनों में ये प्रभाव देखे जा रहे हैं। फैट्स में क्या हुआ, वसा का विघटन अधिक मात्रा में हुआ, विघटन अधिक मात्रा में हुआ तो रक्त में वसीय अम्ल की मात्रा क्या हो गई, बढ़ गई, जिससे क्या हुआ, रक्त में कीटोन बॉडीज जो है अधिक मात्रा में जमने लगे और ये कीटोन अधिक मात्रा में जमने लगे तो मूत्र से कीटोन बॉडीज की मूत्र में भी कीटोन बॉडीज क्या है दिखाई देने लगे। तो इस प्रकार के मेटाबॉलिक चेंजेस जो हैं वह डायबिटीज़ की स्थिति में होते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाती है और इंसुलिन जो होता है ग्लूकोज को
टिश्यूज़ में पेनिट्रेट नहीं कर पाता, जिसके कारण उसका मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता। ठीक है, आज हमने मतलब डायबिटीज़ की स्थिति में जो मेटाबॉलिक चेंजेस हुए हैं उनको डिस्कस किया। ठीक है, धन्यवाद।